हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा अभिनीत भारद्वाज एंड आज हम बात करने जा रहे हैं वॉट इफ सीजन 3 के एपिसोड 5 के बारे में, जिसका टाइटल है वॉट इफ द इमरजेंस डिस्ट्रॉयड द अर्थ। इस एपिसोड में हमको वाइट विजन के बारे में एक फॉलोअप देखने मिलेगा, उसके बारे में जानने के लिए पता चलेगा। ऑलरेडी इसके 4 एपिसोड आ चुके हैं, ये एपिसोड नंबर 5 है एंड 29 को इसका फिनाले है, यानी कि आज के एपिसोड के बाद सिर्फ 3 एपिसोड और बचे हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। सो गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि वॉचर यहाँ पे कुछ हम लोगों से बता रहे हैं। वो ये बताते हैं कि एक्चुअली पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा वॉर हो चुकी है, ह्यूमैनिटी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है एंड ये जो कहानी हम देख रहे हैं ये नियर फ्यूचर की है, मे बी आज से 10-20 साल आगे की कहानी। यहाँ पे वर्ल्ड को एआई ने टेक ओवर कर लिया है एंड आयरन फेडरेशन नाम की एक आर्मी घूमती रहती है, पेट्रोलिंग पे होती है। आयरन फेडरेशन बेसिकली आयरन के सूट्स थे, अब उनको सिर्फ एआई कंट्रोल कर रहा है टोटली। इतने हम साइड में देखते हैं कि एक लड़की है जो भागते हुए चोरी छुपे कहीं पे जा रही है एंड वो हटाती है मिस्टीरियो का पोस्टर, मिस्टीरियो फ्रॉम फार फ्रॉम होम, एंड उसको यहाँ पे एवेंजर्स का लोगो देखने मिलता है। एंड यहाँ पे वॉचर ये बताता है दरअसल में जो लड़की है शी इज नन अदर दैन रिरी विलियम्स हरसेल्फ। और उस पोस्टर के पीछे दरअसल एक जगह थी, एक नाम था उसका द रशरविल। एंड यहाँ पे वॉचर एक और चीज़ बोलता है कि नो मैटर हाउ हार्ड शी फाइट्स, वो हर बार हारती है, हर यूनिवर्स में उसने वॉर हारी है। एक्चुअली होता ही है कि रिरी विलियम्स अपना कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसाइनमेंट लेने के लिए आई थी, लेकिन उसको पता ही था कि सामने एक एजेंट है, डबल एजेंट। इतने में वहाँ पे आयरन फेडरेशन की आर्मी वहाँ पहुँच जाती है, हमला करना शुरू करती है। समहाउ रिरी विलियम्स का जो खुद का सूट था, आर्मर था, थोड़ा बहुत जितना भी चलता था उससे वो बच के निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही सामने वाइट विजन आ जाता है। वाइट विजन रिरी विलियम्स को गले से पकड़ता है और नीचे गिराता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पे हम देखते हैं वैल्करी अपनी शिप लेके आ जाती है एंड वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है वोंग से एंड एडमिरल येन यान से, जो कि उसको बचा लेते हैं। और जैसे ही वहाँ से निकलते हैं कि हम देख पाते हैं कि जो पूरी पूरी अर्थ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉयड हो चुकी है एंड वॉचर भी यही कहता है कि वेलकम टू अर्थ, वॉट एवर इज लेफ्ट ऑफ इट। इस यूनिवर्स की कहानी काफ़ी ज़्यादा अलग है। जैसे एटर्नल्स फिल्म में हमने ये देखा था कि एटर्नल्स सारे के सारे कंबाइन हो जाते हैं इमरजेंस को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाता। इतने में हम ये देखते हैं कि क्विंटन बेक जो कि मिस्टीरियो था वो टेक ओवर कर लेता है स्टार्क इंडस्ट्रीज पे एंड काइंड ऑफ रूलर बन जाता है सबका। धीरे धीरे करते करते हम ये देखते हैं कि क्विंटन बेक बूढ़ा होते जाता है और उसने आयरन फेडरेशन उसी की थी और उसके थ्रू उसने हरा दिया था यहाँ पे बाकी अलायंस को, या फिर जो रेजिस्टेंस थे जो कि उनके अगेंस्ट थे उन सबको हरा दिया था। एंड अपने लास्ट फ्यू डेज में वो ये डिसाइड करते हैं कि उसने वाइट विजन को जिंदा कर दिया था ताकि उसके जाने के बाद वाइट विजन उसका मिशन कंप्लीट करता रहे। उसका ये प्लान था कि अगर वो मर जाता है तो वाइट विजन उसका हमेशा जो मिशन है उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा। अलायंस के जो मेंबर्स थे जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले रिरी विलियम्स को बचाया था वो ये बताते कि एक्चुअली में जो तुमने अभी डिवाइस थोड़ी देर पहले एक्वायर किया है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड वाइब्रेनियम को ख़त्म कर सकता है, यानी कि विजन को हराने में ये वाइब्रेनियम काफ़ी हेल्प करेगा। सो रिरी विलियम कहती है कि एक्चुअली तुमको मेरी ज़रूरत थी इसलिए तुम लोगों ने मुझे बचाया है एंड इट सीम्स लाइक फॉर क्वाइट सम टाइम यू हैव बीन स्पाइंग ऑन मी। अलायंस ग्रुप उसको अपने साथ उनके बेस पे लेके जाते हैं एंड रिरी विलियम्स को जो भी रिक्वायरमेंट है वो उसको बनाने के लिए देते हैं। रिरी विलियम्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश होती है। इतने पता चलता है अलायंस टीम को कि कोई ना कोई इन पे हमला करने वाला है। अलायंस मेंबर रिरी से पूछते हैं कि तुमको कितना वक्त चाहिए अपना वेपन प्रिपेयर करने के लिए। वो कहते हैं कम से कम 12 घंटे। हैंड वॉन्ग कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 7.5 मिनट है, इसमें तुमको सब कुछ प्रिपेयर करना होगा। एंड वाइट विजन से वो लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वाइट विजन ने हमला करना शुरू कर दिया है। वाइट विजन यहाँ पे अलायंस के मेंबर को डिफीट करता है एंड फाइनली पहुंचता है रिरी विलियम्स के पास। लेकिन एज यूजुअल जैसा मूवीज में देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पे रिरी विलियम का जो आर्मर था, एटलीस्ट का जो रिपल्सर था, वो काम कर जाता है एंड वाइट विजन को हरा देते हैं। यहीं पे टीम डिसाइड करती है कि उनको ये जगह छोड़नी पड़ेगी बिकॉज दिस लोकेशन इज नाउ कॉम्प्रोमाइज्ड। ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं कि क्विंटन बेक या फिर मिस्टीरियो ने देख लिया है कि रिरी विलियम्स ही है जिसने अभी अभी वाइट विजन को डिफीट किया है। ऑल्सो अब वाइट विजन मर चुका है एंड जो उसके सीधा टारगेट पे क्विंटन बेक की, दैट इज रिरी विलियम्स, उसी को हराना चाहता है। अपना पुराना पूरा का पूरा बेस डिस्ट्रॉय करके अलायंस और रिरी विलियम्स वहाँ से निकलते हैं। और वॉचर हमको एक बार फिर से बताता है रिरी विलियम्स कितना भी ट्राई कर ले उसको नहीं पता कि वो हर बार हारने वाली है। अब आगे होता ही है कि अलायंस सोचते हैं कि कैसे हम डिफीट कर सकते हैं एट द एंड फाइनली क्विंटन बेक को। रिली विलियम्स यहाँ पे आप आइडिया प्रपोज करते हुए कहती है कि विजन तो मर चुका है, अब ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा हल्का हो गया है, एज इन वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। बस अब हमको इतना ये करना है कि इसको जो इल्यूजन टेक है ना
वो जो फेक होलोग्राम्स बनाता है उसको समहाउ अगर हमने डिफीट कर दिया तो क्विंटन बेक को हराना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस बात यह है कि हम सबको साथ मिलकर काम करना है और उसके हेडक्वार्टर से पहुंचना होगा। रिरी विजन के जो स्पेयर पार्ट्स पड़े थे, उसकी बॉडी पड़ी थी, उसके थ्रू अपना एक नया आर्मर बनाती है जिसके थ्रू वो बहुत स्मार्ट हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे उसको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मिल गई है। उसके न्यूरॉन्स बेटर तरीके से काम करें, प्लस जो आर्मर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वॉचर बार बार यही कह रहे कि हर बार रिरी यही सोचती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस ऑफ करेगी, कुछ ना कुछ बिल्ड करके, लेकिन हर बार वो हारती है, हर बार। एंड वॉचर जानता है कि इस बार भी रिरी हार सकती है। अकॉर्डिंग टू वॉचर, रिरी इस बार भी हारेगी। अलायंस टीम और रिरी विलियम्स क्विंटन बेक के बेस पे हमला करना शुरू करते हैं। नाउ रिरी विलियम्स कैन एक्चुअली सी क्या सही है या फिर क्या फेक है या फिर क्या इल्यूजन है। वो कहती है बस मुझे नेविगेट करते करते मेरे पीछे चलो। इतने में जो आयरन फेडरेशन के आर्मी होते हैं वो रियल होते हैं, तो कहते हैं अलायंस मेंबर से कि इनको डिफीट करो, इनको डेफिनेटली मारो। लेकिन इतने में हम ये देखते हैं कि रिरी विलियम्स का सूट है वो मैल फंक्शन करने लगता है। रिरी विलियम्स सीधा क्रैश करती है, लेकिन तभी उसको जैसे होश आते तो हम देखते हैं कि एडमिरल येन यान उसके पास पहुंचती है, उसकी हेल्प करना शुरू करती है। पूछे क्या हुआ। रिरी कहती है कि मैं अपना न्यूरल नेटवर्क के थ्रू देख नहीं पा रही हूँ क्या सच है क्या झूठ। येन यान कहते हैं ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम दोनों साथ मिलके क्विंटन बेक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इतने वो जितने भी इल्यूजन्स थे, जितने भी रोबोट्स थे, उन सबको हराना शुरू करते हैं। एंड एडमिरल येन यान कहती है कि इसके आगे तुम जाओ, इसके आगे की लड़ाई तुम्हारी है। जैसे ही रिरी विलियम्स अंदर पहुंचती है वो रियलाइज़ करती है कि येन यान भी एक्चुअली इल्यूजन था, एंड वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है और रिरी विलियम्स एक जेल में या फिर एक सेल में फंस जाती है। क्विंटन बेक यहाँ पे रिरी विलियम्स को बताता है कि दरअसल में मैं ही हूँ नैनाइट्स। मैं सारे का नैनाइट्स अपनी बॉडी के अंदर फिट कर लिए थे, सो अगर तुमको डिफीट करना है तो तुमको मेरी डेड बॉडी को डिफीट करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ क्विंटन बेक ये बताता है कि अलायंस की इकलौती सिर्फ तुम ही बची हो और कोई भी नहीं बचा। एंड एक्चुअली ये पूरा प्लान क्विंटन बेक का ही था रिरी को यहाँ तक लेके आने का। और रिरी का जो सूट था उसको कंट्रोल करता है क्विंटन बेक और उसको चार्ज देने लगता है, उसको करंट लगाने लगता है। एंड क्विंटन बेक एक्चुअली सिंस वो मरने वाला उसकी बॉडी जो बूढ़ी हो चुकी है, वो अपनी कॉन्शियसनेस विजन की बॉडी में ट्रांसफर करना चाहता था। ये पूरा का पूरा इसी का प्लान था। रिरी अगेन सम हाउ क्विंटन बेक से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन क्विंटन बेक लास्ट में एक और ट्विस्ट देता है कि इनफैक्ट ये तुम सेल में बंद हो, ये भी सिर्फ एक इल्यूजन है और तुम अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी फील्ड पे ही हो जहाँ पे तुम ओरिजिनली थी। एंड उसके जितने भी टीम मेंबर्स हैं सब मर चुके हैं। क्विंटन बेक ये कहता है कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं हार निकले, तो तुम लड़ क्यों रही हो, इकलौती तुम ही बची हो, बाकी सब मारे जा चुके हैं। एंड जैसा वॉचर कह रहा था, यही वो मोमेंट है जहाँ पे रिरी को मरना है, सब कुछ खत्म हो जाता है। वॉचर कहता है कि मैं इस बार नहीं देख पाऊंगा ये, और ये एक बार एंड है। इतने में होता ही है कि क्विंटन बेक रिरी के ऊपर से जो भी कवर था या फिर जो कवच था अपने ऊपर लेने लगता है और रिरी को मारने लगता है। एंड रिरी यहाँ पे मर रही है, क्विंटन बेक स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और उदास मन से वॉचर आगे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वॉचर तभी सोचता है कि नहीं, इस बार नहीं। वॉचर तभी रिरी की तरफ मुड़ता है एंड कहता है कि रिरी फाइट बैक, तुम ये कर सकती हो, तुम जीत सकती हो। तो वॉचर का जो रूल था कि इसको सिर्फ देखना है नो मैटर वॉट, वो उसको तोड़ देता है। इतने में रिरी अपने होश संभालती है, पूरा कवर वापस अपने ऊपर लेती है एंड क्विंटन बेक की बॉडी के थ्रू पास होते सारे के सारे नैनाइट्स अपने अंदर ले लेती है। एंड अब लिटरली रिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। रिरी क्विंटन बेक को हरा के दुनिया को एक होप देती है एवेंजर्स का लोगो बना के हवा में कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अलायंस इज बैक एंड जितने भी ये आयरन फेडरेशन थी इट्स द एंड नाउ। यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। हम फिर से देखते हैं कि जो एमिनेंस है वॉचर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि एक बार वॉचर ने फिर से अपनी ओथ तोड़ी है, जैसे उसने एक बार पहले भी किया था सीजन 1 में। और एमिनेंस ये कहते हैं कि एक्चुअली अब से हमको वॉचर को भी वॉच करना पड़ेगा क्योंकि वो अपनी ओथ तोड़ता है। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया। आपके जो भी थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर आज के एपिसोड से रिलेटेड, प्लीज मुझे कमेंट्स में आके जरूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि क्या आप लोग एक्साइटेड है व्हाट इफ सीजन 3 के लिए ओवरऑल, एंड कौन सा आपका फेवरेट मोमेंट था आज का। इसी के साथ अगर आपके पास खुद की कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो, आपने कुछ नोटिस किया हो जो कि मुझसे मिस हो गया, आप कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, वो भी प्लीज जाकर मुझे जरूर बताइए। इसी के साथ अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।
wanna feel the music.